हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे थे जनहित याचिका। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जनहित याचिका। तो आज हमको उसके देखने हैं कि जनहित याचिका के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को क्या करना है, देखना है। जनहित याचिका से संबंधित जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। तो एक एक करके एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे, देखते हैं कि हम इनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। और ये देखिए, ये कब पूछा गया? यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 की कौन सी तीसरी शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कब? 30 नवंबर की। जो यूपीएसआई 2021 में हुआ था उसकी कब? तीसरी शिफ्ट में पूछा गया। क्या पूछा गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिस्थित के पारंपरिक नियम में ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया गया था? जो पारंपरिक क्या थे, जो नियम थे, उनको ढील देकर उसको क्या, किसको पारित किया गया था, किसको बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? आप लोग बताइए जल्दी से, किसको बनाया गया था? क्या विशेष अनुमति याचिका बनाई गई थी, या जनहित याचिका बनाई गई थी, या अपीलीय क्षेत्राधिकार बनाया गया था, या सलाहकार क्षेत्राधिकार बनाया गया? तो क्या बनाया गया था? ये बनाया गया था क्या? जनहित याचिका। क्या बनाई गई थी? जनहित याचिका बनाई गई थी। क्या बनाई थी? जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया यूपीएसआई 2014 में। कब पूछा गया? यूपीएसआई 2014 में ये पूछा गया है। क्या कहता है कि लोकहितवाद, लोकहितवाद को और क्या कहते हैं, और किस नाम से भी जानते हैं? जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं। तो जनहित याचिका किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? लोकहितवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है वो भी दायर कर सकता है। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। जिसके मूल अधिकारों का क्या हुआ, अतिक्रमण हुआ है। तो इसमें क्या, निजी नहीं होना चाहिए। क्या? निजी नहीं, अगर सार्वजनिक रूप से हो रहा है तो जरूर कर सकता। तो नंबर सी क्या है? किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है, किसी भी संस्था के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? दायर किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? तो इसका क्या सरकार के द्वारा दायर किया जा सकता है? तो सरकार के प्रति क्या कर सकते? दायर करते हैं। तो इसमें किसी एक व्यक्ति नहीं है, तो ये जो व्यक्ति है वो किस में आ गया? ऑप्शन सी के साथ में भी आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था द्वारा क्या किया जा सकता है? दायर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया यूपीएसआई 2017 में, इसको भी पूछा गया। क्या कहा गया है कि अगर कोई पत्र याचिका, जो क्या पत्र याचिका में पड़ी थी, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में, किस रूप में? जनहित याचिका के रूप में। किस रूप में? जनहित याचिका के रूप में किसको? पत्र याचिका को क्या करता? दायर करता है या दायर होती है। यदि कोई क्या पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में क्या होती है? दायर होती है। तो इस पर किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए? किसके द्वारा, उसमें किसके सिग्नेचर होने चाहिए? किसके सिग्नेचर होने चाहिए? तो ये मैंने बता रखा। किसके सिग्नेचर होने चाहिए? सहायक मजिस्ट्रेट के होने चाहिए, या अपर मजिस्ट्रेट के होने चाहिए, या मजिस्ट्रेट के होने चाहिए, या किसके? रजिस्ट्रार के। तो क्या पढ़ा था हमने? किसके होने चाहिए? रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होने चाहिए। रजिस्ट्रार द्वारा क्या होनी चाहिए? पारित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रजिस्ट्रार के द्वारा क्या होनी चाहिए? पारित होनी चाहिए। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा पारित होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, सारे के सारे क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। किसमें? परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था? जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये चीज़ें मैंने कहा जब हम क्या पढ़ रहे थे, दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे। तो दूसरी क्लास में ये सब चीज़ों को मैंने क्या था, शायद बताया था कि जनहित याचिका का जब हम क्या पढ़ रहे थे? इतिहास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इतिहास। जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तब उसमें बताया था, क्या बताया था कि 1960 में, कब?
1960 में। कहाँ पर यूएसए में। कहाँ पर यूएसए में इसको क्या, इसका प्रारंभ या इसका उद्घाटन किया गया था। क्या, कहाँ किया गया था, यूएसए में। तो क्या इंग्लैंड में किया गया था, अमेरिका में किया गया था, फ्रांस में किया गया था, भारत में। तो कहाँ का, कि यूएसए अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, यूएसए अमेरिका में किया गया था। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी, तो भारत में किसने प्रारंभ की थी, बताइए किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में जब हम पढ़ रहे थे तो भारत में PIL के जन्मदाता कौन थे, जो 17वें कौन थे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन थे, CJI कौन से 17वें कौन थे, PN भगवती थे। कौन थे, PN भगवती थे। कौन, PN भगवती थे। कौन थे, PN भगवती थे। उन्हों के द्वारा, उनको क्या माना जाता है, इसका प्रारंभकर्ता या जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रारंभकर्ता जन्मदाता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यायमूर्ति PN भगवती। कौन, न्यायमूर्ति PN भगवती। और यदि यही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कौन पूछ लिया जाए कि इसकी जननी कौन है, इसकी जननी क्या पूछ लिया जाए, जननी। तो क्या कहेंगे, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या कहेंगे, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। कौन, हिंगोरानी कौन, पुष्पा कपिला हिंगोरानी है। कौन, हिंगोरानी है। तो आपको समझ में आया, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, UPSI 23 नवंबर 2021 की 3rd शिफ्ट में। कब, UPSI 2021 की 23 नवंबर की कौन सी 3rd शिफ्ट में पूछा गया। किसमें पूछा गया, 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। क्या कहा गया है इसमें, क्या कहा गया है कि जनहित याचिका किसको, जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। तो क्या जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति हो रही है तो क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। जन मतलब बहुत सारे लोगों के, तो कर सकते हैं। तो लग तो रहा है कि क्या, बिल्कुल लोगों के यदि उल्लंघन हो रहा है बहुत सारे का, तो क्या हम दायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा तो क्या नहीं कर सकते हम। कानूनों का उल्लंघन तो नहीं कर सकते उपरोक्त सभी, तो क्या ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हमको मिला है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, UPSI 23 नवंबर 2021 की कौन सी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। किस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सवाल। देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी। किस संस्थान ने जनहित याचिका में की शुरुआत की थी। तो क्या कोलकाता उच्च न्यायालय ने, या उच्च न्यायालय ने, संसद ने, या प्रधानमंत्री कार्यकर्ता ने। किसने, प्रधानमंत्री कार्यकर्ता ने। तो किसके द्वारा, जो किसके द्वारा थे कौन थे, जो CJI थी। कौन, CJI कौन, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। तो वो क्या थे, वो कहाँ के थे, वो थे उच्चतम न्यायालय की। कहाँ के, तो किसके द्वारा की गई थी, तो कहेंगे उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी, तो ये कहेंगे कब की गई थी, बताओ कब की गई थी। तो बताओ जल्दी से बताओ कब की गई थी। ये कब थी, ये कब शुरुआत, 1981 में। कब, 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ, भारत में। कहाँ, भारत में 1981 में की गई थी। और जो पहली जनहित याचिका थी भारत में दाखिल, वो कब, 1976 में। कब, 1976 में पहली जनहित याचिका दाखिल की गई थी। वो कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। 1976 के जो कामगार सभा है बनाम अब्दुल पाई, कौन सा था, अब्दुल थाई था। कौन सा,
ये था, इससे संबंध था, ये पहली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछा गया का यूपीएसआई 2017 में। कब पूछा गया? यूपीएसआई 2017। सवाल को देखिए कितना बड़ा है, सवाल को देख के लग रहा है कि बहुत इसमें कुछ पूछा होगा, लेकिन है कुछ नहीं पूछा, आप तुरंत बता देंगे, ये मैं पढ़ा भी चुका। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता? बस यही क्वेश्चन खत्म है, इतने में ही क्या है, क्वेश्चन खत्म है, बाकी तो पूरा लिखा हुआ है। किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है? जिन्होंने आंदोलनों में जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अंक फोड़वा कांड तथा जो का विचाराधीन कैदी मामला। ये जो मामले हैं क्या, इनके प्रसिद्ध मामले हैं। तो ये किसको माना जाता है? क्या इंदिरा जयसिंह को माना जाता? कहेंगे नहीं माना जाता। हुसैनारा खातून, क्या हुसैनारा खातून तो नहीं। ये लिली थॉमस तो नहीं। तो क्या कहेंगे? पुष्पा कपिला हिंगो रानी। क्या कहेंगे? पुष्पा कपिला हिंगो रानी। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? किसके समक्ष हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? तो क्या हमने पढ़ा था? दोनों न्यायालय, हाई कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने 32 के अनुसार, और इसमें कितने 226 के अनुसार क्या कर सकते हैं हम? दायर कर सकते हैं। किसके? 226 के अनुसार हाई कोर्ट में और 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में बिल्कुल कर सकते हैं। विकल्प ए और बी, तो क्या दोनों बिल्कुल सही। जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में नहीं कर सकते। क्या विकल्प? क्या दोनों, ए और ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये पूछा गया यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। कब पूछा गया? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए। तो कथन ए, यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। तो क्या मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था कि कितनी प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं? जल्दी से बताइए, मैंने कितनी प्रतिलिपियां बताई थी? जल्दी से बताइए, मैंने कितनी प्रतिलिपियां बताई थी? किसमें मैंने कितनी प्रतिलिपियां बताई थी जब मैं पढ़ा रहा था? क्या पीआईएल की क्या प्रक्रिया, या इसको दायर करने की कैसे दायर करेंगे तब बताई थी। किसमें? कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, क्या जो उच्चतम न्यायालय में, उसमें कितनी होती? 5। एससी में कितनी होती? 5। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में 5। तो हाई कोर्ट में कितनी थी? 2 थी। तो ये क्या, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे, यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो क्या 2 प्रतिलिपियां? नहीं, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? दोनों का उल्टा कर दिया। तो दोनों क्या? दोनों ऑप्शन गलत। तो केवल एक गलत, केवल बी गलत, दोनों भी गलत। तो ऑप्शन क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। ए, ना तो ए और ना ही बी। कौन सा? ना तो ए सही है, ना ही बी। ए और बी दोनों ही नहीं। क्या ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ए और बी दोनों ही नहीं। हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया कि यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। इसमें भी देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है। तो इसमें भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए पढ़ते हैं। ए में क्या लिखा? जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ दायर की जा सकती है। क्या की जा सकती है? दायर की जा सकती है। किनके खिलाफ? केवल एक जगह की। केवल कितने? केवल एक जगह। किसके? केवल एक जगह। तो क्या एक जगह दायर कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। बी, निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित जो राज्य प्राधिकार
को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि किसी निजी पक्ष में करना है तो किसी सरकार को, या जो नगर निगम है, या किसी जो वहाँ का राज्य सरकार का जो प्राधिकरण है, उसको क्या करना हो, शामिल करना होगा। तो इसके क्या 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या, केवल ए, बी नहीं, केवल ए नहीं, ए और बी दोनों। तो क्या होगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्या, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया क्या, यूपीएसआई 2017 में। कब पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो देखिए यूपी क्या कहता है क्वेश्चन, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, मतलब किसके विरुद्ध हम दायर कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं, नगर पालिका परिषद जो सरकारी विभाग है तो उसके प्रति भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दायर हम इनके प्रति कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई 2014 में। कब पूछा गया, यूपीएसआई 2014 में। क्या कहता है, जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। ये शायद दोबारा हो गया क्वेश्चन। जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, किसके जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, संविधान से नहीं, बिल्कुल ये भी उल्लंघन कानून उपर्युक्त। तो क्या इसका राइट आंसर क्या, हमने पहले भी इसको देख चुके हैं, उपर्युक्त राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए। ये 2 बार हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये 2 बार हो गया, पहले भी ये मैं करवा दिया हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कोई वाद, क्या कहता है, कोई वाद लोकहितवाद कब माना जाएगा। कोई भी वाद हो वह लोकहितवाद या जनहितवाद कब माना जाएगा, उसमें ऐसा क्या हो जब वो क्या माना जाए, लोकहितवाद या जनहितवाद माना जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए ताकि उसको क्या लोकहितवाद या जनहितवाद मान लिया जाए। तो बताइए, इसमें बताइए जल्दी से। तो क्या वो सद्भावनापूर्ण हो, सद्भावनापूर्ण तो होता ही है, ये तो देखा है, एक सद्भावना तो होती है क्योंकि सब सारे समूह के प्रति तो क्या सद्भावना होगी। उसका उद्देश्य अनुचित तथा लाभ अर्जित करना ना हो, बिल्कुल उसका क्या उसका उद्देश्य अर्जित लाभ नहीं करना होता है। वह राजनीति से प्रेरित ना हो, ये भी क्या बिल्कुल सही। तो क्या उपर्युक्त सभी, तो क्या ऑप्शन डी क्या हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जनहित याचिका कब कब दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कब कब दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कब कब दायर की जा सकती है। तो देखिए, जब लोगों के समूह हितों के खिलाफ सरकार की जो क्या है, सरकार की जो योजना है वो क्या, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है बी, यहाँ पे इसको इसको क्या करता हूँ, इसको काले से इसको यहाँ पे बी, यहाँ पे कर दिया बी, ठीक। तो इसका ये कौन सा था, ये था। तो जब लोगों के सामूहिक हितों के खिलाफ राज्य से खिलाफ सरकार की योजना या फैसला हो, गया योजना या फैसला हो, क्या हो योजना हो या फैसला हो, तो वो तब दायर की जा सकती है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो विकल्प ए और बी दोनों, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ बिल्कुल ए और बी दोनों, बिल्कुल बिल्कुल दोनों। लास्ट ऑप्शन क्या है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो PIL, ये भी कब पूछा गया, ये भी UPSI ये भी कब पूछा गया, ये भी UPSI कब
12 नवंबर को, कब 12 जो नवंबर की, तो कौन सी थर्ड शिफ्ट थी, कब की 2021 की, ये उसमें पूछा गया है। 2021 की थर्ड शिफ्ट में 12 नवंबर को ये भी पूछा गया। जिसमें क्या कहा गया, जो PIL है, क्या जो PIL है खालिस्तान पर आधारित है। किस पर आधारित है? अधिकार अधिकार न्याय शास्त्र पर आधारित है, सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। तो इंजीनियरिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, सामाजिक अनुबंध का कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या, ये किससे, अधिकार, ये हमारे क्या अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारे अधिकारों से संबंधित है, जिसमें क्या हमें न्याय से, क्या न्याय से संबंधित है। किससे? न्याय से संबंधित है। सॉरी, ये क्या, इसका ये नहीं होगा, ये सामाजिक, इसका ये अर्थ मैंने गलत बता दिया। जो सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, तो सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब है जो समाज शास्त्र का मतलब है इसका, क्या जो समाज के बारे में जानकारी देता है, क्या जो समाज के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक इंजीनियरिंग ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अभी गलत कर दिए होते थोड़ी सी गलती में। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी ही इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी, इसमें भी ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कि क्या कहता है, कहता है प्रदूषण को, किसको, प्रदूषण को रोकने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिकावाद है। प्रदूषण के रोकने में कौन जनहित याचिका, दामोदर राव बनाम SO कॉरपोरेशन हैदराबाद 1987, तरुण भगत सिंह बनाम भारत संघ 1993, मुरली एस वेदरा देवरा बनाम भारत संघ 2001, या उपरोक्त सभी। तो कौन है इससे, किससे, जो किससे संबंधित हो, जो किससे संबंधित हो, जो किससे हो, जो प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित हो। किससे, जो प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित हो। इसमें क्या है, चारों के तीनों किससे, प्रदूषण के रोकथाम से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ों को कुछ को देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।